श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। द्वारकाधीश चरण चरण श्री द्वारकाधीश सदा सहाय। श्री कृष्णार परमस्तु श्री द्वारकाधीश प्रसन्नोस्तु। श्री द्वारकेश केशव केश विशेष स्तते गुणलेश शारदेशीयेश प्रणत सुवेश त्वयन तिरमे नमो वाक्पते वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यन्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। सौन्दर्यं निजरदगतं प्रकटतं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपञ्च पुनः तदन्तर्गतं प्राविवेशत् स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रयात्मकं परमविद्येयं सदा वल्लभं। श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशिं दयाणवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथम् आश्रयेत्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसतः सुवर्णपात्रं सधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितरवसनं गौरवं बहुजवक्कत्रं प्राणनयम्य नासापुट्टनेत्करं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धौन्यलताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षितो शेषबालकं प्रभु नंदकुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय। श्री द्वारकाधीश की जय। हमने नवमोल्लास में पूर्व के प्रसंग में ये श्रवण किया था कि दामोदर दास संभलवारे अपने हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न करके श्री आचार्य चरण से ये विनती करके पूछते हैं कि आपके श्री द्वारकाधीश प्रभु के अनुपम चिन्ह कहाँ कहाँ और कौन से हैं। तब श्री आचार्य चरण उनको अलौकिक चिन्ह को उद्बोधन कराते हैं और फिर समय रहते सेठ दामोदर दास को यूँ हुआ कि ब्रजलीला में तो नंदनंदन द्विभुज विराजते हैं, तो ये आपका स्वरूप चतुर्भुज है, तो पुष्टि लीला में आयुध का क्या कारण है, यानी पुष्टि लीला में श्री द्वारकाधीश प्रभु का क्या स्वरूप है। यूँ उनको जानने की जिज्ञासा जागृत हुई। तब श्री महाप्रभु जी से उनने विनती की। तब श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि दामोदर दास यह स्वरूप अति प्राचीन है, यानी ये बहुत प्राचीन स्वरूप है। सर्वत्र ग्रंथन में वर्णन है कि परम गुप्त और रसमय लीला को स्वरूप श्री द्वारकाधीश जी को है, यानी परम गुप्त जो प्रकट नहीं विराजती हैं आपकी लीलाएं, कि यानी सबको पूरे जगत में संसार में खबर हो, ऐसी आपकी ब्रजलीला की खबर ज़्यादा किसी को नहीं है। इसलिए सबको ये प्रश्न अवश्य उठता ही होगा कि श्री द्वारकाधीश प्रभु का लीला में क्या स्वरूप है और आपकी क्या लीलाएं हैं, वह तो स्वाभाविक है। तब श्री आचार्य चरण ने कही सेठ दामोदर दास की जानवे की आतुरता को देख के कि तुम्हारी इनके शरण में पूर्ण भक्ति जान के तुमको इनके स्वरूप को अनुभव करावना उचित है, यानी मैं तुम्हारी दृढ़ता और पूर्ण भक्ति श्री द्वारकाधीश प्रभु के चरणारविंद में देख रहा हूँ, इसलिए उनके स्वरूप का अनुभव और ज्ञान तुमको कराना उचित है। यूँ श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं और फिर आज्ञा करते हैं कि पूर्व जन्म में मर्यादा भक्ति सु सेवा तुमने करी और या जन्म में पुष्टि भक्ति सु सेवा करनी है, यानी मर्यादा भक्ति सु क्योंकि पूर्व जन्म में वह राजा अम्बरीश थे, तो राजा अम्बरीश ने यही स्वरूप की मर्यादा भक्ति से, मर्यादा रीति से आपने सेवा की और वही भक्ति देख के इनको पाछे ये जन्म मिला शेठ दामोदर दास का, और इस बार पुष्टि भक्ति में, पुष्टि सृष्टि में उनको जन्म मिला। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि पुष्टि भक्ति सु सेवा तुमको अब करनी है। सो या लिए मैं तुमको आपको ये स्वरूप को बोध करा रहा हूँ। और फिर श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा अनेक दैवी जीव को इनके स्वरूप को अनुभव होएगो, तासु कहे हैं सो दृढ़ चित्त सु सुनो। सो अब दशमोल्लास प्रारंभ। सो अब श्री आचार्य चरण दामोदर दास को श्री द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप का अनुभव कराने जा रहे हैं, तो आप सब भी चित्त से सुने सेठ दामोदर दास के ताई। सो श्रीमदाचार्य जी ने आज्ञा करी श्री मथुराधीश और श्री द्वारकाधीश यह दोनों स्वरूपन की मिश्रित लीला है। सो मुख्य में श्री द्वारकाधीश जी को स्वरूप वन निकुंज में श्री स्वामिनी जी की आंख में चोली की भावना को है, यानी श्री द्वारकाधीश प्रभु का मुख्य श्री स्वामिनी जी सहित आंख में चोली की लीला का स्वरूप है। सो निचले दक्षिण श्रीहस्त में पद्म है। सो ताको आवर्तन भाव यह है, जा पर यह पद्म को श्रीहस्त धरें तापर 14 भुवन को भार पड़े, यानी ठाकुर जी जब किसी पे ये पद्म धर दे में, वो पद्म में कमल में ऐसो भार है
कि 14 भुवन को भार पड़ जावे, क्योंकि पूर्ण सृष्टि जो है वो श्री नारायण के कमल में ही विराज रही है। तो जो 14 भुवन जो कहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, वो 14 भुवन को भार वो केवल एक पद्म में आप जो कोई पे धरें तो पूरा भार वहाँ पे आवे। तो तासु पद्म आयुध रूप है। तो ये पद्म आयुध रूप क्यों है, तो ये आपने प्रति उत्तर के तौर पे ये आपने आज्ञा करी। और फिर ऊपर के दक्षिण श्रीहस्त में गदा है, ताको अवांतर स्वरूप यह है जो आप अस्तु को तेज निवारण करत हैं। तासु गदा आयुध रूप है। अब इसमें अस्तु का अर्थ मुझे इतना ज्ञात नहीं है। श्री आचार्य चरण की कृपा से मुझे जब बोध होगा तब आपको अवश्य मैं बताऊंगा। किंतु मेरा ये मत है कि यदि कोई मुझे वस्तु कठिन लग रही है या मुझे समझ नहीं आई हो तो मैं आप सभी को मिथ्या भाषण नहीं करूंगा। श्री आचार्य चरण और सभी बड़ों की कृपा से यदि मुझे समझ आ जाए तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, किंतु ग्रंथों के संग खिलवाड़ करना उचित नहीं है, ऐसा मैंने बड़ों से सीखा है। मेरे नायना सुनाते हैं कि मेरे बड़े ताज जी यानी श्री विट्ठलनाथ जी महाराज यों आज्ञा करते थे कि यदि कोई प्रश्न का हल नहीं मिल रहा हो और कोई वस्तु तुम्हें नहीं समझ आ रही तो झूठ बोल के किसी को भी निवृत्त नहीं करना चाहिए, उसका हल ढूंढना चाहिए और सही वस्तु, सत्य वस्तु जो कोई ने भी प्रश्न की हो उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो ये अस्तु का तेज आप निवारण करते हैं अपने गदा आयुध से, वह मैं ज़रूर सबसे परामर्श लेके आप सभी को बताऊंगा, किंतु अभी मुझे इसका अर्थ का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप सभी से मिथ्या अर्थ नहीं बताना उचित समझूंगा। सो अब श्री आचार्य जी आज्ञा करते हैं कि ऊपर के वाम श्रीहस्त में चक्र है, ताको आवांतर भाव यह है जाकू मुक्ति देनी होए, ताकू चक्र सु भारें, तासु चक्र आयुध रूप है। तो श्री ठाकुर जी ने जितनों को भी चक्र से भारा है वो आपने मृत्यु नहीं मुक्ति दी है, ये हमें समझ के चलना चाहिए, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण से और पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा परब्रह्म से जब किसी भी प्रकार से मृत्यु मिलती हो तो वह मुक्ति समान ही है। तो चक्र से आपने किसी का भी उद्धार किया है, वध किया है, तो वो केवल आपने उसे मुक्ति ही दी है, इसलिए चक्र भी आयुध के रूप में है। और नीचे वाम श्रीहस्त में शंख है, ताको आवांतर भाव यह है कि असुर गर्व निवृत्ति, तासु शंख आयुध है। यानी असुरों का जो गर्व है, उनका जो अहंकार है, वो जब ठाकुर जी अपने शंख को फूंकते हैं और वह शंख फूंकने का जो नाद शंख में से प्रकट होता है, केवल उसके श्रवण मात्र से ही असुरों के गर्व निवृत्त हो जाते हैं। यानी असुर केवल वो नाद सुन के ही इनके आधे प्राण तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो इसलिए शंख भी आयुध रूप आपके श्रीहस्त में विराज रहा है। सो अब श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि अब इन चारों श्रीअंग के मुख्य भाव पुष्टि रीतसु ये हैं कि प्रथम श्री स्वामी जी के श्रीहस्त की हथेली है। सो वासु श्री प्रभु ने श्री प्रिया जी के नेत्र निमिलन किए हैं, निमिलन यानी ढाके रखे हैं। सो श्री स्वामी जी अपनी हथेली सु नेत्र निमिलन छुड़ावत हैं, यानी श्री ठाकुर जी ने उनके श्रीहस्त सो श्री स्वामी जी के नेत्र ढक दिए हैं। तो श्री स्वामी जी अपने हथेली सु श्री द्वारकाधीश प्रभु के श्रीहस्त हटा के नेत्र खोलवे की चेष्टा कर रहे हैं। और ऊपर को दक्षिण श्रीहस्त याको पुष्टि रीत सु भाव यह है जो अद्भुत लीला देख के श्री स्वामी जी भुजा शलेष करत हैं, यानी ऐसा अद्भुत लीला का दर्शन करते हुए श्री स्वामी जी भुजाओं से अपनी श्री द्वारकाधीश प्रभु को आलिंगन दे रहे हैं, यानी अपने भुजाओं से आप मिलाप कर रहे हैं। और एक वाम श्रीहस्त याको पुष्टि रीत सु भाव यो है कि श्री स्वामी जी ने भुजा श्लेष कियो तब कंकणादि स्पर्श होते हैं, यह चिन्ह है। और नीचे के वाम श्रीहस्त याको पुष्टि रीत सु भाव श्री स्वामी जी के नेत्र निमिलन कियो ता समय सन्मुखते ग्रीवा को स्पर्श होते हैं। सो इन मुख्य पुष्टि भाव को प्रमाण लिखना आवश्यक है, सो लिखे हैं। श्रीमद आचार्य चरण के यहाँ ही सिद्धांत को जान के गोस्वामी द्वारकेश जी जो श्री चंद्रमा जी के घर वाले हैं, तो उनने अपनी प्रणीत
भावना में श्री द्वारकाधीश जी के स्वरूप को वर्णन कियो है। सो वह यों है, श्री प्रभु को स्वरूप आँख मिचोली की भावना को है, व लीला को मुख्य भाव। श्री यमुना जी के तट पे निकुंज में अपनी ओर श्री ठाकुर जी की सखीन को चारों ओर बैठाए के श्री स्वामी जी मध्य में विराजे हास्य विनोद करत हती। यानी अब श्री द्वारकेश जी जो श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर के उनने श्री द्वारकाधीश जी के स्वरूप को वर्णन कियो है वो बता रहे हैं। सो यह बतावें कि प्रभु को स्वरूप आँख मिचोली की भावना को है, व लीला को मुख्य भाव ये है। श्री यमुना जी के तट पे निकुंज में श्री स्वामी जी की और श्री ठाकुर जी की सखियों को चारों ओर बैठाए कि श्री स्वामी जी मध्य में विराजे और हास्य विनोद सबसे कर रही थी। तब वन में ते श्री प्रभु स्वामी जी के पाछे ते पधारे। यानी जब स्वामी जी सब सखियों को चारों ओर बैठाए के जब आप हास्य विनोद सबसे कर रहे थे, तब श्री ठाकुर जी छुपते छुपाते श्री स्वामी जी के पीछे से पधारे। तब श्री प्रिया जी के सन्मुख बैठी ठाकुर जी की सखियन ने आपको पधारते देखे। सो उनको ठाकुर जी ने भ्रुकुटी चलाए के बरजी कि मेरो आनो प्रिया जी को मत बताइयो। यानी अपनी भ्रुकुटी से उनको सबको इशारा कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, ऐसा श्री स्वामी जी को मत बताना। और फिर चुपचाप आए पाछे थे श्री प्रिया जी के दो नेत्र निमिलन कर दिए। यानी अपने श्रीहस्त से उनके नेत्र ढांक दिए। और फिर अपनी प्रिया जी से आपने पूछो कि मैं कौन हूँ। तब मुख से बोले तो अद्भुत लीला को रहस्य खुल जाए। यानी तब जो श्री ठाकुर जी अपने श्रीमुख से बोलें तो ऐसी अद्भुत लीला जो आप रच रहे हैं उसका रहस्य खुल जाता। सो या लिए तासु वाही क्षण प्रमेय बलसु दोय भुजा और प्रकट कर उन दो भुजांसु वेणुनाद करके वेणु में यह पूछो कि मैं कौन हूँ। तो ठाकुर जी ने अपने प्रमेय बल से वही क्षण में आपने दो भुजा और प्रकट कर ली। तो वो हिसाब से आप चतुर्भुज हो गए। और वही क्षण में प्रभु ने वो दो भुजांसु वेणुनाद करके पूछो कि मैं कौन हूँ। सो वेणु द्वारा यह वचन सुन के श्री प्रिया जी आश्चर्य युक्त हो गए और मन में विचारवे लगी कि दोय श्रीहस्त से तो मेरे नेत्र मूंदे हैं और दोय श्रीहस्त सु वेणु द्वारा यह पूछे हैं कि मैं कौन हूँ। सो आपके प्रिया जी यह अद्भुत लीला देख के श्री प्रिया जी ने उत्तर दियो, आप चतुर्भुज हो। सो ऐसी परस्पर अत्यंत रस की आनंद की वृद्धि भई। सो यही मुख्य भावना है। सो ये आपको श्री द्वारकाधीश प्रभु को आँख मिचोली की अद्भुत लीला को स्वरूप है। सो अब यदि कोई को भी ये संशय पैदा होवे और प्रश्न उठे तो ये वार्ता जरूर श्रवण करके अपने चित्त को आनंद दीजो और प्रश्न को प्रति उत्तर लीजो और सभी को ये ज्ञात कराइयो कि ये आपकी अद्भुत लीला को रहस्य है। सो या लिए चतुर्भुज प्रभु भी अपने पुष्टि में सेव्य हैं। सो फिर श्री महाप्रभु जी ने दामोदर दास को आज्ञा करी कि याहीसु इनके अंग में चारों आयुध के स्वरूप मूर्तिमान हैं। प्रिया जी के आविर्भावाविष्ट स्त्री रूप हैं। प्रिया जो स्वामिनी तीन करके विशिष्ट स्वरूप आपको है। याहीसु आपकी पीठिका चौखुटी है। और फिर महाप्रभु जी आज्ञा करें कि पीठिका के वाम भाग में जो पद्मासन में चतुर्भुज रूप है वाही स्वरूप सु कारागार में वसुदेव देवकी जी को दर्शन दिए। सो श्री महाप्रभु जी सब आपके चिन्हों को उद्बोधन श्री दामोदर दास को करा रहे हैं। सो आपके पीठिका में आप लोगों ने यदि दर्शन किए हों ध्यान से तो दो स्वरूप, वो भी चतुर्भुज स्वरूप आपके चक्र और गदा ये दोनों आयुधों के ऊपर विराजमान हैं। तो वह श्री आचार्य चरण बता रहे हैं कि जो वाम भाग में पद्मासन करके चतुर्भुज स्वरूप जो विराज रहे हैं वो कारागार में वसुदेव जी देवकी जी को दर्शन दिए वो स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु विराज रहे हैं। कि जब आप श्री देवकी जी के हृदय में से प्रगटे और वसुदेव देवकी जी ने जो वरदान मांगा था कि ब्रह्म जैसा हमें यानी आप जैसा हमें बालक मिले, तो आप जैसा बालक तो कहाँ से संभव है, क्योंकि यदि आप जैसा बालक आप यदि वरदान देते तो सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं कि प्रभु स्वयं प्रकट क्यों हुए। जब वसुदेव जी देवकी जी ने आप जैसा शिशु मांगा था तो उसका रहस्य आपने बताया, तो भाई स्वयं पर ब्रह्म ऐसा ब्रह्मात्मक स्वरूप दूसरा आप प्रकट करके उनको कैसे वरदान दें, क्योंकि उनने तो बिल्कुल आप जैसा ही मांगा है।
इसलिए प्रभु को स्वयं पधारना पड़ा कि भाई मेरे ही गुण जैसा, मेरे ही स्वभाव जैसा, मेरे ही धर्म और स्वरूप जैसा दूसरा और कोई कैसे हो सकता है। इसलिए प्रभु स्वयं पधारे। किंतु वसुदेव जी और देवकी जी को 3 जन्म तक आपने स्वयं अवतार लेके उनके बालक बन के उनको मोक्ष दिया। उनको यदि मांगना होता तो वे स्वयं श्री प्रभु को ही मांगते, किंतु उनने अपने पुत्र कामना से और अपनी अभिलाषाओं से ठाकुर जी जैसा स्वरूप मांगा, बालक मांगा। इसलिए आपके वहाँ तो वसुदेव जी के वहाँ तो आप प्रकट हुए, किंतु उनको जो रसात्मक स्वरूप है, आप जो रसो वही सह पूर्ण पुरुषोत्तम जो हैं, वह रसात्मक स्वरूप के आप वसुदेव जी और देवकी जी अधिकारी नहीं हुए। इसलिए ठाकुर जी वहाँ प्रादुर्भाव होते ही आपका कारागार में उनको अपने तप का फल जरूर मिला, किंतु कितने ही क्लेश और दुख सह के ठाकुर जी ने उनको अपना खुद का स्वरूप और आपके स्वरूपानंद का दान किया। तो एक जगह पर वसुदेव जी देवकी जी ने अपने कामनाओं का सुख भी भोगा। वो कैसे? क्योंकि जब उनने मांगा था कि स्वयं प्रभु जैसा हमें शिशु मिले, बालक मिले, तो उनको पहले 6 पुत्र हुए जो स्वयं ब्रह्म के 6 गुण हैं। वही 6 गुण स्वरूपात्मक प्रकट के ठाकुर जी ने उनसे फिर छीन लिए। तो वो दुख का जब वो वियोग वसुदेव जी और देवकी जी को हुआ, तो ठाकुर जी पहले स्वयं पधारने से पहले सब आप वैराग्य और वियोग का जरूर अनुभव कराते हैं। तो वसुदेव जी और देवकी जी जो घोर वियोग और दुख का अनुभव जो आप कर रहे थे, उसके पश्चात उनको संयोग रूप श्री ठाकुर जी उनके स्वयं हृदय में विराजे और वहाँ से आप प्रगटे और उनके दुख का आपने प्रकट के और अपने स्वरूपानंद का दान करके उनके दुख का निवारण किया। तो ये सब करके श्री प्रभु ने यह विचारा, ये सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ये सब जो भी आपने वसुदेव जी के संग जो उनको 3 जन्म तक मोक्ष दिए और फिर आपने जो ये कृष्ण लीला में दुख और विप्रयोग भोगने को दिए और जो उनकी कठिन परीक्षा ली कि कारागार में बंदी बन गए और कंस उनके वध को दौड़ने चला आया और 6 पुत्र उनके छीन लिए गए। तो ये सब श्री ठाकुर जी ने उनसे जितनी भी परीक्षा लेवाई, फिर आपने ये सब देख के वसुदेव जी को पुष्टि फल देने का निर्णय लिया कि भाई इतना आपने भोगा, तो अपने प्रमेय बल से आपने अंत में जाके वसुदेव जी देवकी जी को पुष्टि फल दिया और आप स्वयं अपने स्व इच्छा से वहाँ चतुर्भुज स्वरूप होके पधारे। और फिर अब जब आप पधारे तब देवकी जी और वसुदेव जी ने सब स्तुति की आपकी, और वसुदेव जी ने आपने यूँ कही कि विदितोसि भवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। तो जब वसुदेव देवकी जी के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म प्रगटे, तो वसुदेव देवकी जी तो पुष्टि जीव ही हुए। तो वसुदेव जी आप सब ठाकुर जी की लीला पहले से जानते थे, क्योंकि भाई ठाकुर जी के संग आपका जो पिता और पुत्र का संबंध ठाकुर जी की कृपा से आपने किया है। और जब ठाकुर जी प्रगटे तब ठाकुर जी ने चतुर्भुज स्वरूप में आपके दर्शन वसुदेव जी और देवकी जी को कराए। तो ठाकुर जी ने सर्वप्रथम प्रकट के चतुर्भुज स्वरूप में आप सभी से आज्ञा की और पिछले 3 जन्म का बोध कराया कि आपने 3 जन्म पूर्व एक तप किया था, उसमें मुझ जैसा यानी ब्रह्म जैसा पुत्र की कामना की थी। तब वसुदेव जी ने जो श्री ठाकुर जी के लिए स्तुति की, उसमें कहा कि मैं आपको पूर्णतः जान गया हूँ कि आप किसी के भी साधारण जीव के सामर्थ्य से उसे नहीं मिलते हैं। आप केवल अपने स्व इच्छा से, यानी आप जब इच्छा करें तब ही आप किसी को ग्राह्य हो। तब जब वसुदेव जी ने अपनी स्तुति पूर्ण की तब देवकी जी से रहा नहीं गया और वो चतुर्भुज स्वरूप देख के उनके प्रभु के साक्षात प्रभु अपने समक्ष दर्शन करके देवकी जी बिल्कुल चकित हो गई और आपने अपना इतना बड़ा भाग्य माना और देवकी जी से रहा नहीं गया और आपने तुरंत प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ किया। तो वह स्तुति में देवकी जी ने यूँ विनती की कि अभी तो आप नारायण का स्वरूप धर के प्रकट हुए हो, यानी चतुर्भुज आप पधारे हैं इसलिए, किंतु यदि आप अभी ही कंस से लड़के उसका वध कर दें तो फिर तो सब पूरी लीला आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपका कार्य जो आप करने पधारे हैं वो तो पूर्ण होगा ही, किंतु जो पुष्टि लीला है आपको करनी है
वो सब ऐसे की ऐसे ही रह जाएंगी। जो व्रजभक्त हैं, जो गोपियाँ, व्रज गोपी हैं, जो आपके विप्रयोग रस का पान करती हुई वहाँ आपके प्रतीक्षा में विराज रही हैं, तो अभी उन सब का भी तो उद्धार और आपके स्वरूपात्मक का, आपके रसात्मक स्वरूप का दान करना है और अनेक गूढ़ पुष्टि लीलाएं करनी है। वह सब ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगी। इसलिए देवकी जी ने जो विनती करी कि आप प्राकृतिक शिशु यानी एकदम छोटे स्वरूप में आप पधारो, बालक रूप में आप विराजो और चतुर्भुज स्वरूप का आप त्याग करो, तो उसका उद्घाटन शायद महाप्रभु जी या श्री प्रभुचरण गोसाई जी करते हैं कि देवकी जी ने जो ये स्तुति करी तो ये कोई भय से नहीं करी कि आपका स्वरूप देख के वह कोई भयभीत हो गए हों या कंस से भयभीत हो रहे हों। और वैसे भी अभी तो आपके बालक का संबंध रखना है और जो वसुदेव जी देवकी जी ने बालक के रूप में आपको मांगा था, इसलिए आपने ये ऐसी स्तुति करी, आप छोटा स्वरूप धारण करें और बालक के रूप में विराजें। तब श्री प्रभु ने रूपांतर स्वीकार करके बिल्कुल प्राकृतिक शिशु जैसा आपने स्वरूप धारण कर लिया। क्योंकि हम देखें तो यदि ठाकुर जी वही चतुर्भुज स्वरूप में विराजते, और कंस को तो वैसे भी पता चल ही गया था कि भगवत स्वरूप कोई प्रकटने वाला है, तो यदि कंस वहीं आ जाता और ठाकुर जी और कंस अगर जो एक से एक भिड़ जाते, तो आपका स्वरूप देख के ही कंस तो भयभीत होके शरण पड़ जाता और वहीं ठाकुर जी उसका उद्धार कर देते, वध कर देते और वहीं सब पूरी लीला आपकी संपूर्ण हो जाती। किंतु अभी तो बहुत कुछ आगे करना था, इसलिए ठाकुर जी ने ही देवकी जी को ये स्फुरत अपने मन में और उनकी बुद्धि फिराई और ये विनती करवाई। तब प्रभु ने बिल्कुल प्राकृतिक शिशु जैसा और बिल्कुल ही जन्मे बालक जैसा स्वरूप धारण कर लिया, जैसे बालक अभी ही जन्मा हो। और जब कोई छोटा बालक तुरंत ही जन्मता है और जिसको बिल्कुल भी आजू बाजू की सुधि नहीं रहती और ज्ञान नहीं रहता, ऐसे जो बालक बिल्कुल चुप होके और सबको देखता रहता है, ऐसे प्राकृतिक बालक आप होके विराजे। किंतु स्वरूप में तो आप, धर्म में तो आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। इसलिए फिर सुबोधिनी जी में ये आज्ञा की है कि प्राकृतिक स्वरूप आपने धारण किया, उसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे साधारण बालक कोई होता है वैसे होके आप विराज गए, क्योंकि आप तो बिल्कुल असाधारण प्रभु पधारे हैं और प्रकृति से बिल्कुल परे हैं। तो आप साधारण नहीं किंतु असाधारण शिशु होके प्राकृतिक केवल रूप धारण करके, किंतु अपने पूर्णतः गुण के साथ और स्वभाव के साथ, पूर्ण ब्रह्मत्व के साथ ऐसा रूप धारण करके आप बिल्कुल 2-3 महीने या 1 वर्ष जैसे हो गए। तो आपने ऐसा रूप क्यों किया? तो जिससे जितने भी असुर हैं और कंस जैसे दुष्ट जीव हैं, उनको ये प्रतीत ना हो कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम है और हमारे काल रूपी और हमारे काल रूप पधारे हैं। इसलिए आपने चतुर्भुज स्वरूप त्याग के द्विभुज होके बिल्कुल प्राकृतिक शिशु बन गए। तो ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री प्रभु जब वहाँ चतुर्भुज अपने व्यूह सहित जब प्रगटे, वो कारागार में जब ठाकुर जी प्रगटे और देवकी वसुदेव जी को दर्शन दिए, वैसे चतुर्भुज स्वरूप का चिन्ह श्री द्वारकाधीश प्रभु के वाम भाग के आयुध के ऊपर विराजता है। और फिर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि पीठिका के दक्षिण भाग में गदा के ऊपर जो चतुर्भुज स्वरूप विराजे है, वो सृष्टिकर्ता लक्ष्मीपति नारायण को है। 2 आड़ी के निचले श्रीहस्त के नीचे 2 स्वरूप मिली के 4 हैं, यानी 2 स्वरूप ऊपर और 2 स्वरूप नीचे आपके चरणानंद के यहाँ। पृथक प्रमाणसु तो या चारों पार्षद हैं, यानी अलग अलग प्रमाणों से तो ये चारों पार्षद कहलाते हैं। इनका नाम सुनंदन, नंद, प्रबल और अरहण है। और दूसरे प्रमाण सु ये चारों वेद हैं। तीसरे प्रमाण सु यह चारों व्यूह हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। पुष्टि के प्रमाण सु चारों यूथाधिपति मुखिया, चारों स्वामिनी हैं। नित्य सिद्धा श्री राधिका जी, श्रुति रूपा श्री चंद्रावली जी, ऋषि रूपा श्री कुमारिका राधा सहचरी और चौथे तूर्य प्रिया श्री यमुना जी। अलग अलग प्रमाणों से ये जो 4 चिन्ह हैं, उनको कोई चारों पार्षद मानते हैं, कोई 4 वेद मानते हैं और कोई 4 व्यूह मानते हैं। किंतु
पुष्टि के प्रमाण से अपन चारों यूथाधिपति जो हैं, यानी चारों स्वामिनी जी, श्री राधिका जी, श्री चंद्रावली जी, श्री कुमारिका राधा सहचरी यानी ललिता जी, और तूर्य प्रिया यानी श्री यमुना जी, अपने पुष्टि प्रमाण से अपन यही मानते हैं कि श्री द्वारकाधीश प्रभु के चारों बाजू चारों यूथाधिपति मुखिया चारों स्वामिनी जी विराजते हैं। फिर श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि श्रीमस्तक पे किरीट अंगीकार है। जो श्री द्वारकाधीश प्रभु के स्वरूप में जो किरीट आपने धराए रखा है उसका श्री आचार्य चरण निरूपण कर रहे हैं कि पुष्टि भाव सु मयूर पक्ष के मुकुट को ही पर्याय रूप किरीट है। मयूर यानी मोर, तो मोर के हिसाब से जो ठाकुर जी मुकुट धराते हैं वो ही रूप से किरीट आप धराते हैं। और फिर आज्ञा कर रहे हैं कि मल्लकच्छ यानी मल्लकाच कटी में धारण है। सृष्टि रचनो श्रम साध्य है, तासु पुष्टि भाव तो काम के जीतवे के हेतु सु नटवत विहार रूप मल्लखाच है। यानी महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि सृष्टि रचना श्रम साध्य यानी श्रम का कार्य है, और पुष्टि भाव से कामदेव को काम को जीतने के लिए श्री प्रभु ने ऐसा मनमथ रूप नटवत विहार का रूप आपने मल्लकाच धरा के धारण किया है। और फिर यज्ञोपवीत श्रुतिन को अंगीकार है, यानी ठाकुर जी ने जो यज्ञोपवीत धारण कर रखा है, जो जनोई आपने धराई है, वो श्रुतियों को आपने धारण किया है। इसका अर्थ हुआ कि श्रुतियों को भी आपने अंगीकार किया है पुष्टि में। और श्रीकंठ में हास धारण है, सो श्री स्वामिनी जी सन्मुख ते आश्लेष करत हैं, यानी आलिंगन दे रहे हैं। सो आपके उभय मुख की कांति प्रभा रूप है, यानी आप जो श्री ठाकुर जी को श्री स्वामिनी जी सन्मुख ते आश्लेष करत हैं, तब जो आप दोनों के मुख की जो कांति की जो प्रभा है उस रूप से हास धराई है। और फिर वनमाला है, सो यावत ब्रज की वनस्पतिन द्वारा ब्रज भक्तन को अंगीकार करत हैं, यानी जो ब्रज में लता पता और सब वनस्पति हैं, वह वनस्पति रूप जितने भी ब्रज भक्ते हैं उनका अंगीकार आपने वो वनमाला धारण करके किया है। चरण में नुपुर पायल, श्री हस्त में कड़ा, और आपको युगल स्वरूप भावाविष्ट स्वरूप है, तासु युगलता सूचित है, यानी आपका जो युगल स्वरूप है वो भाव आविष्ट रूप है, इसलिए आप दोनों युगल स्वरूप विराजते हैं। और जो किरीट के पिछाड़ी को चिन्ह कोटि कंदर्प लावण्य असंख्य सूर्य आपके तेज के आगे लज्जित हुए हैं, या प्रकार आपके श्रीअंग के चिन्ह हैं, यानी आपके किरीट के पीछे जो चिन्ह है कोटि कंदर्प लावण्य है, और असंख्य सूर्य आपके तेज के आगे लज्जित हुए हैं, ऐसो आपको तेज है। सो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये प्रकार आपके श्रीअंग के चिन्ह हैं, ऐसो आपको अगम्य स्वरूप है। आप किसी वैष्णव जनों के पास यदि श्री द्वारकाधीश प्रभु का स्वरूप विराजता हो तो अवश्य ये सब चिन्ह आप जरूर दर्शन करिएगा। और ये जो वार्ता आप सुन रहे हैं, आप जो श्रवण कर रहे हैं, वो आप सब चिन्ह दर्शन करते हुए ये सब ध्यान रख के जो भी आपने श्री आचार्य चरण की वाणी सुनी वो याद करिएगा, क्योंकि श्री दामोदर दास संभलवारे की कृपा से ये सब हमें जानने मिला है और श्री आचार्य चरण ने हमें ये आज्ञा करी है और श्री प्रभु के चिन्हों का बोध कराया है। तो यदि दामोदर दास संभलवारे इस प्रकार का यदि प्रश्न नहीं करते और श्री आचार्य चरण से विनती नहीं करते, जो कि वो तो श्री ठाकुर जी ने ही उनको सुझाया है जिससे आपका स्वरूप सबको जानने मिले, किंतु आपने यदि ये कृपा नहीं करी होती तो अभी तक जैसे अभी भी किसी को ज़्यादा पता नहीं है वैसे ही हमें अद्यावधि कभी भी जानने नहीं मिलता। और यहाँ श्री आचार्य चरण भी आज्ञा कर रहे हैं कि दामोदर दास तुम्हारे परम भाग्य हैं, यह स्वरूप इनकी इच्छा सु तुम्हारे ऊपर पूर्ण अनुग्रह करके विराजे हैं, तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं है। या प्रकार श्री मदाचार्य जी ने आज्ञा करी। दामोदर दास ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करी, प्रार्थना करी कि हे प्रभु, मैं सदा दास हूँ और निस्साधन हूँ, यही मांगू हूँ। मेरो चित्त आपके ही चरण कमल में रहे, आपको एक क्षण हो विप्रयोग न होए। आज हमें भी ये सभी भगवदीय वैष्णवों से ये सीखना चाहिए
84-252 वैष्णवों से सीखना चाहिए कि यदि मांगना भी हो तो क्या मांगना चाहिए। किंतु हम हर हमेशा संसार आसक्त होके ठाकुर जी को कुछ भी ऐसा तुच्छ कार्य करने के लिए आपको श्रम दे देते हैं। किंतु ये याद रखिए कि आपको श्रम देना यानी पूरी सृष्टि के कर्ता त्रिलोकी के नाथ को और जिनके अंदर ये पूरी सृष्टि विराजती है उनको हम श्रम दे रहे हैं। किंतु प्रभु इतने उदार हैं कि अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं तो हम कुछ भी मांगें और प्रभु को श्रम दें। हमें उतना ही ध्यान हर हमेशा रखना चाहिए कि प्रभु को कैसे भी श्रम ना हो और हम ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे ठाकुर जी को कोई श्रम लेना पड़े। फिर तब श्री महाप्रभु ने दामोदर दास की अत्यंत दृढ़ भक्ति देखी और मन में विचार्यो, जो यह मेरो दर्शन बिना देह न राखेगो। यह अंतःकरण की जानी के आपने अपने चरण पादुका दामोदर दास जी को पधराए दिए और आज्ञा किए, जो इन पादुका द्वारा तुम्हारो मन वांछित तुमको प्राप्त होएगो। यह आज्ञा करी आप परिक्रमार्थ पधारे। फिर श्री द्वारकाधीश जी दामोदर दास जी के माथे बिराजे। दशमोल्लास संपूर्ण भय। एक बार फिर मैं आप सभी से विनती करूं कि ये दशमोल्लास जो श्री आचार्य चरण की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, ये अति दुर्लभ ज्ञान है। इसको बहुत ध्यान से यदि अपन धारण करें और स्थित रखें तो हम जब भी श्री द्वारकाधीश प्रभु का दर्शन करेंगे तब ये वार्ता हमें श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन समय और आपके प्रति भाव जागृत और दृढ़ करने में सहायक बनेगी। आज की वार्ता हम यहीं संपूर्ण करें। आगे हम एकादशोल्लास में सेठ दामोदर दास की वार्ता यहाँ श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी जरूर पूर्व की प्रागट्य वार्ताओं का लाभ लें। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद् आचार्य चरण कमलेभ्य नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।